भगवान मुझे इस बात को बोलने के लिए माफ करे। अबॉर्शन करा ले आरती। ऐसे देखकर मुझे शर्मिंदा मत कर आरती। मैं जानती हूँ एक माँ होते हुए मुझे इतनी कड़वी बात नहीं कहनी चाहिए, लेकिन आरती, जब सवाल मेरी बेटी की जिंदगी का हो तो मैं कह ही क्या सकती हूँ। इस स्वार्थ के लिए अपनी माँ को माफ कर देना आरती, मुझे माफ कर दे बेटा। आपने कहा था ना माँ, मेरे और यश जी के रिश्ते में एक उम्मीद की किरण बन के आया है। मुझे और यश जी को एक अटूट संबंध में बांध के रखेगा। मेरे और यश जी के रिश्ते को एक नई पहचान देगा। फिर आप ये बताइए माँ, मैं इस उम्मीद की किरण को कैसे बुझने दूं? नहीं माँ, मैंने डिसाइड कर लिया है। मैं यश जी को सब कुछ सच सच बता दूंगी। वो इस मासूम के पिता है, उन्हें पूरा अधिकार है सच्चाई जानने का। आरती माँ, और मुझे अपने गणपति बप्पा पर पूरी निष्ठा है। वो करेंगे मेरे बच्चे और मेरी रक्षा। और फिर ये नन्ही सी जान, उन्हीं का तो आशीर्वाद है। आप बस हमेशा की तरह मेरे फैसले का साथ दीजिए। राम दुलारे, किशन, कुसुम, कहाँ मर गए सबके सब? एक आवाज में तो कोई आता ही नहीं। क्या हुआ परिधि? भाभी, सारे नौकर कामचोर हो गए। देखो ना, पिछले एक हफ्ते से मैंने ये कपड़े धोने के लिए रखे थे, कोई आया ही नहीं लेने के लिए। किसी के पास फुर्सत ही नहीं है। अब तो इन कपड़ों में से बदबू भी आ रही है। मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा। आने दो सबको, ऐसी खबर लूंगी ना। भाभी, ये लोग ना बिना डांट खाए कोई काम ढंग से कर ही नहीं सकते। परिधि शांति, सांस तो ले लो। इतना गुस्सा तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। भाभी, जब ऐसे निकम्मे नौकर होंगे तो टेंशन कैसे नहीं होगी? परिधि, किसी की कोई गलती नहीं है। राम दुलारे पिछले कुछ दिनों से बीमार है, और किशन वो अपनी बहन की शादी में गांव गया है, और कुसुम वो इतने बड़े घर का झाड़ू पोछा करते करते थक जाती है, और वॉशिंग मशीन भी खराब पड़ी है। मैं और आरती तो अपने हाथ से ही कपड़े धो रहे हैं। तुम एक काम करो, इन कपड़ों को थोड़ी देर वॉशिंग पाउडर में भिगा दो, थोड़ी देर बाद धो लेना। भाभी, मैं कपड़े धोऊं? मैं? भाभी, मेरे हाथ खराब हो जाएंगे। और अब तो मेरा शो भी आने वाला है एंकरिंग का। मैं स्टार एंकर हूँ, मुझे कैमरा फेस करना होता है, खुद का ध्यान रखना होता है। तो ठीक है, जब तक इस घर के नौकर वापस नहीं आ जाते तब तक इस बदबू को बर्दाश्त करने की आदत डाल लो। एडवाइस के लिए थैंक्स भाभी, लेकिन आपकी इंफॉर्मेशन के लिए एक बात कह दूं, शहर में ना लॉन्ड्री नाम की चीज भी होती है, ठीक है?
यशी नाराज हो या जितना भी चीखे चिल्लाए, मैं उन्हें प्रेगनेंसी की सच्चाई के बारे में बता के रहूंगी। शायद ये सच्चाई बताने के बाद ही मैं इस मासूम की जान बचा पाऊंगी। थैंक यू। जरूर कोई बात है जो आरती जी मुझसे छुपा रही हैं, नहीं तो आरती जी मुझसे इतना फॉर्मल बिहेव क्यों करती? यश जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। जी कहिए। आरती जी, आप डॉक्टर के पास गई थी ना? क्या कहा डॉक्टर ने? सब ठीक है ना? सॉरी आरती जी, आप कुछ कहना चाहती थी? वो दरअसल बात यह है कि मैं डॉक्टर के पास इसलिए गई थी क्योंकि मैं एक मिनट, हम सारे गेम्स खेलेंगे, लेकिन उससे पहले आपकी मामा मुझसे कुछ जरूरी बात करना चाहती थी। जी आरती जी, आप कुछ कह रही थी। मम्मा पापा से जल्दी बात करो ना, फिर अंधेरा हो जाएगा, फिर आप हमें खेलने से मना कर देगी। हाँ मम्मा। हाँ मम्मा, जल्दी बात करो ना। रहने दीजिए यश जी, मैं बाद में बात कर लूंगी। अभी आप बच्चों के साथ खेलने चले जाइए। Yes! Thank you, Mama. Thank you. एक मिनट बच्चों। आरती जी, ऐसा करते हैं कि आप भी हमारे साथ चलिए। मैं बच्चों के साथ खेल भी लूंगा और उसके बाद हम बात भी कर सकते हैं। जी, आप चलिए, मैं आती हूँ। चलो पापा, चलो।
इस प्यार पर तुम्हारा भी हक है। अपने भाई बहनों की तरह तुम्हें भी अपने पापा के प्यार का, उनके साथ का लाड दुलार का पूरा अधिकार है। तुम भी इन सब की तरह ऐसे ही खेलोगे, हंसोगे, शरारत करोगे, पापा पापा बोलकर उनके गले लग जाओगे। वो दिन आएगा, जरूर आएगा। मैं तुम्हें संसार में लेकर आऊंगी। आरती जी, बोलिए आरती जी, क्या बात करनी थी आपको? बताइए आरती जी, क्या बात है? बच्चे के फादर होने के नाते उनका ये जानना बहुत जरूरी है कि अगर आप ये प्रेगनेंसी कंटिन्यू करती हैं तो आपकी जान को कितना बड़ा खतरा है। बाप के रिश्ते का कोई भविष्य नहीं होता, सिर्फ एक ही अंजाम होता है, खत्म हो जाना। उनकी रजामंदी के बिना हम आपके बच्चे को नहीं बचा पाएंगे। आरती जी, क्या बात है आरती जी, कुछ तो बताइए। यश जी, उस रात मुंबई में जो हमारे बीच हुआ। प्लीज आरती जी, उस रात के बारे में मैं कुछ नहीं सुनना चाहता आरती जी, और ना ही कुछ बात करना चाहता। वो किस्सा याद आते ही बेचैन हो जाता हूं मैं। गुस्सा आने लगता है मुझे अपने आप पर। वो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा हादसा था, सबसे बड़ी भूल, जिसे मैं भुलाना चाहता हूं। और आप आरती जी वही बातें मुझे याद दिलाना चाहती हैं। और गौर से आरती जी, भुला दीजिए उन यादों को, मिटा दीजिए उस किस्से को अपनी जिंदगी से आरती जी। यूं समझ लीजिए आरती जी, वो रात हमारी जिंदगी में कभी आई ही नहीं। लेकिन यश जी, पापा 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 पापा, आप फिर से यहाँ पर आ गए, चलो ना। भुला दो, मिटा दो उस किस्से को, निकाल दो उन यादों को अपने मन से। कैसे यश जी, वो हंसी पल जो हमने साथ में बिताए मुंबई में, जिसकी निशानी मेरे अंदर पड़ रही है, वो कैसे मिटा दूं मैं उसे? कैसे भूल जाऊं? कैसे यश जी, कैसे? जी मम्मी जी, अभी अभी कुरियर मिला। लेकिन है क्या इस डिबिया में? दुआएं हैं, आशीष है, प्रार्थनाएं हैं, यश और आरती के नए जीवन के लिए। दुआएं और आशीष? अरे दीदी क्या बताऊं, इतनी अच्छी बात हुई ना। फरीदाबाद में एक दरगाह है पीर बाबा की, बहुत आस्था से, बहुत श्रद्धा से लोग वहां जाते हैं। कहते हैं कि वहां मांगी हर मुराद पूरी होती है। तेरे बाबूजी भी गए थे यश के लिए प्रार्थना करने के लिए। वहां एक फकीर के पूछने पर तेरे बाबूजी ने यश और आरती की जन्म तारीख उन्हें बताई। पता है उन फकीर ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मेरे यश को पुत्र योग है, मेरे यश का अपना बेटा, मेरे यश और आरती की अपनी संतान। ये तो बहुत ही खुशी की बात है मम्मी जी। पिछले दिनों जो भी परेशानियां रही इनके रिश्ते में, और अब तक भी जो हिचक बाकी है, वो एक बच्चे के आने से दूर हो जाएंगी। और मन में जो भी कड़वाहट है वो भी खत्म हो जाएगी।
और बच्चा इन दोनों के रिश्ते को एक बहुत ही मजबूत डोर में बांध देगा। अरे बिल्कुल यही कहा मैंने तेरे बाबूजी से। अच्छा सुन, देख उस डिब्बा में ना 2 ताबीज हैं। तुझे यश और आरती को वो ताबीज बांधना है। अब मैं खुद वहां होती तो ये काम कर लेती, लेकिन तू है ना मेरे घर की बड़ी बहू, तुझ पर ही तो सब कुछ छोड़कर आई हूँ वहां, क्योंकि मैं जानती हूँ तू हर तरीके से लायक है। बस तू ये ताबीज यश और आरती को बांध दे, फिर तू देखना पीर बाबा की दुआ से उस फकीर की भविष्यवाणी जरूर पूरी होगी। बहुत जल्द हमारे घर में नन्हे मुन्ने के आने की खबर मिलेगी, तू देखना विधि। जी मम्मी जी, जैसा आपने कहा है बिल्कुल वैसा ही करूंगी। मैं तो खुशकिस्मत हूँ जो दुआओं से भरे इस तावीज को बांधने का शुभ काम आपने मुझे सौंपा। अच्छा सुन विधि, आरती को देखने का और उससे बात करने का बड़ा मन कर रहा है। तो एक काम करना, वो क्या कहते हैं इंटरनेट वाला फोन, वो फोन लगा के देना मुझे, मैं बात करूंगी उससे। जी मम्मी जी, अभी थोड़ी देर में कराती हूँ। रखती हूँ मम्मी जी, प्रणाम। जीती रहे। इतना सारा कीचड़। अरे बुद्धू, मिट्टी में खिलोगी तो कीचड़ नहीं लगेगा क्या बुद्धू? सब इस दिल की ही तो मुश्किल है। सब इस दिल की ही तो मुश्किल। मामा, आरती, तेरी यश जी से बात हुई? क्या कहा उन्होंने? नहीं माँ, बात हुई लेकिन अच्छी तरह से नहीं हो पाई। मतलब मैं पूरी बात नहीं बता पाई उन्हें। देख बेटा, ज्यादा समय नहीं है हमारे पास। जल्दी यश जी को सब कुछ बताना होगा ताकि किसी नतीजे पर पहुंच सके। तू समझ रही है ना मैं क्या कह रही हूँ? आरती, ये तेरी और तेरे होने वाले बच्चे की जिंदगी का सवाल है। एक एक दिन भारी पड़ेगा तुम दोनों की सेहत पर। जानती हूँ माँ, बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। मैं यश जी से बहुत जल्द बात करूंगी। आप चिंता मत कीजिए। ठीक है, और बात होते ही मुझे फोन करके बताना कि क्या कहा उन्होंने, वरना मुझे चिंता लगी रहेगी।
गुजरता हुआ हर पल मेरे अंदर पल रही इस नन्ही सी जान के जीवन पर खतरा बढ़ा रहा है। मुझे उन्हें बताना ही होगा, अपनी प्रेगनेंसी के बारे में उन्हें बताना ही होगा।